गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना मैं करता भी हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप करते रहें निरंतर, क्योंकि मैं लेक्चर बाई लेक्चर आपको टॉपिक उपलब्ध करा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ अगले टॉपिक के बारे में, इसका नाम है सूचक। आखिरकार में सूचक क्या है? केमिस्ट्री में जो सूचक शब्द का प्रयोग किया गया वो केवल अम्ल, क्षार और लवण के लिए किया गया। क्योंकि सूचक एक ऐसा शब्द है, उसको अंग्रेजी में इंडिकेटर कहा जाता है। जैसे आप गाड़ी में देखे होंगे कि इंडिकेटर लगा होता है, वो डिसाइड करता है कि आप लेफ्ट जाए मुड़ेंगे कि राइट मुड़ेंगे, ठीक है। और अगर इंडिकेटर नहीं जलाते हैं तो सीधा सा अर्थ होता है कि आप सीधे जा रहे हैं। उसी प्रकार से तीन चीजें होती हैं आपके पास। अम्ल होता है, क्षार होता है और लवण होता है। ये तीन चीजें हैं और इसके लिए लिटमस पेपर बनाया गया। और जैसे यहां भी इंडिकेटर है, किस प्रकार का लिटमस पेपर होता है? लिटमस पेपर होता है नीला और लाल। कैसा होता है? नीला और लाल। तो उस लिटमस पेपर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है कि दिया गया विलयन अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, मतलब न्यूट्रल होगा तो कोई बदलाव लिटमस पेपर में नहीं आता है। और अगर अम्ल है या क्षार है तो हम बारी बारी से लिटमस पेपर को डाल करके देखेंगे। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो इंडिकेट करता है कि वो क्या है? अम्ल है। अगर वही लाल लिटमस पेपर अगर डाला जाए किसमें? क्षार में, तो इंडिकेट करेगा, क्योंकि लाल लिटमस पेपर नीला अगर हो जाता है तो इंडिकेट करता है कि दिया गया जो विलयन है वो क्या है? क्षार है। इस सूचक का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? तो कहते हैं कि सूचक का प्रयोग का मतलब है पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। पी का मतलब होता है पावर। इसके मतलब पीएच का पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन की शक्ति का उसमें निर्धारण किया जाता है, क्योंकि डिफिनीशन भी बताया गया अम्ल और क्षार के बारे में आर्हेनियस के अनुसार कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। उसी अम्ल क्षार को प्रदर्शित करने के लिए पीएच पैमाना बनाया गया। पीएच पैमाना, पीएच शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हमारे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने ही कोशिश की कि अम्ल और क्षार को एक पैमाने पर क्या किया जाए? व्यवस्थित किया जाए। और इसी आधार पे एक स्केल बनाई गई। उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। मतलब जैसे पटरी होती है, उस पटरी पे आपने देखा होगा कुछ नंबर से लिखे होते हैं, उसी प्रकार से इस पीएच स्केल पर भी कुछ क्या होते हैं? नंबर लिखे होते हैं, जिस नंबरों के द्वारा ये डिसीजन होता है यहाँ तक की वैल्यू अम्ल होगी, यहाँ तक की वैल्यू क्षार होगी और यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी? लवण होगी। लेकिन कहते हैं कि पीएच है क्या किसी का? पीएच का पूरा मान क्या होता है? तो कहते हैं कि जल जो होता है, जल के आयनिक गुणांक जो होते हैं, उन्हीं के गुणनफल को जो कहते हैं कि पीएच कहा जाता है। आयनिक गुणनफल क्या होता है? मतलब हाइड्रोजन आयन, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और जल में उपस्थित OH- आयन, इन्हीं दोनों के आयनिक गुणनफल के मानों को हम लोग पीएच मान कहते हैं। जैसे अभी मान लो तो आयनिक गुणनफल को क्या कहते हैं? KW कहा जाता है, ठीक है। और KW बराबर होता क्या है? H+ गुणे OH-। अब पीएच स्केल के अनुसार हमने क्या देखा है? हमने यही देखा कि H+ आयन की जो सांद्रता होती है
तो 10 की घात कितनी होती है, 7 होती है। और OH की कितनी होती है, 10 की घात भी -7 होती है। 10 की घात -7 यहाँ भी है, 10 की घात -7 यहाँ भी है। तो इन दोनों के गुणनफल के मान के बराबर होता है। तो KW बराबर क्या होता है, 10 टू पावर -14। और 10 टू पावर -14 जो आयनिक गुणनफल है जल का, उसी को हम पीएच पैमाने पर क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। 1 से 14 तक के मान को हम यहाँ से पीएच पैमाने पर व्यवस्थित करते हैं। जानते हैं कि अगर किसी का मान इस 7 और 1 के बीच में है तो अम्ल है, अगर 7 से 14 के बीच में है तो क्षार है, अगर बीच में होता है तो उसको न्यूट्रल या लवण कहा जाता है। तो इस प्रकार से सोरेनसन ने उनको क्या किया, व्यवस्थित किया कि वह सभी जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम है लेकिन 1 से ज्यादा है, उनको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और वह सभी जिनका पीएच 7 से ज्यादा है और 14 के बीच है या 14 तक है, उन्हें क्षार कहा जाता है। इस प्रकार से डिसीजन लिया गया इसके बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में। चलिए अब इसी टॉपिक के अनुसार एक शब्द मुझे निकल करके मिला, लवण। लेकिन पहले उसके पहले मैं थोड़ा और बताना चाहता हूं कि आखिरकार में पीएच क्या है और पीओएच क्या है। तो कहते हैं कि पीएच की जो परिभाषा दी गई, वो बताया गया कि किसी विलयन का जो पीएच होता है वो उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के क्या होता है, बराबर होता है। ऋणात्मक लघुगुणक का मतलब क्या है, मैं बताना चाहता हूं। कहते हैं कि पीएच जो होता है हाइड्रोजन आयन का, वो किसी भी विलयन के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में लॉगरिथम कहा जाता है, हिंदी में इसको लघुगुणक कहते हैं। तो ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ऋणात्मक ना हो तब क्या होगा, इसी को हम लोग देखेंगे। पीएच बराबर हो सकता है लॉग, लेकिन बेस हम लोग 10 का यूज करते हैं, log बेस 10 1/x प्लस साइन। क्योंकि जब इसी एक मतलब जो लिखते हैं बटे में जो h प्लस लिखा हुआ है, जैसे हम इसको ऊपर लेकर के जाते हैं, इसका मान धनात्मक से क्या होता है, ऋणात्मक में बदल जाता है। और ये हो जाता है -log बेस 10 h प्लस साइन की सांद्रता। तो इसकी डिफिनीशन भी यही है पीएच के अनुसार कि जो पीएच वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक या लघुगुणक मान की क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे ही OH POH का भी दिया जाता है। एक साल्ट में बताते हैं, इस साल्ट में क्या है कि अगर किसी का, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं कि पीएच कैसे डिसाइड किया जाता है। तो कहते हैं कि पीएच बराबर जो होता है वो 10 की घात माइनस सांद्रता होता है। अब मान लो किसी की सांद्रता कितनी दी गई है, कुछ भी दी गई हो, लिख देते हैं इसको सांद्रता। मान लो किसी की सांद्रता 8 दी गई है विलयन की, और हमें उसके पीएच वैल्यू की गणना करनी है। तो सरल है, देखिएगा कैसे। हम इसको लिख सकते हैं pH बराबर 10 टू पावर -8। मतलब इसका pH वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। और हम जानते हैं कि अगर किसी की pH वैल्यू 8 आती है तो हम जानते हैं कि वो क्या होगा, क्षार होगा। क्योंकि उसकी pH वैल्यू जब 7 से ज्यादा होती है तो उसकी गणना क्षार में की जाती है। तो एक फार्मूला ये भी है कि pH बराबर होता है 10 माइनस सांद्रता। क्योंकि सांद्रता किसी की दी जाएगी तो आसानी से पीएच वैल्यू की गणना की जा सकती है।